नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय प्रेमानंद। महाराज की भक्तों, ज्यादा चीखने, चिल्लाने और रोने वाली महिलाएं कैसी होती हैं? अगर आप इस बात को जान लेंगे तो शायद आप रात में नहीं सो पाएंगे। हो सकता है आप सोचने पर मजबूर हो जाएं। ऐसी औरतें थोड़ी अजीब होती हैं। ऐसी औरतें किस तरह से आपके लिए भाग्यशाली हैं, यही सब आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में स्त्री को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया है। किसी घर में अगर बच्ची का जन्म होता है तो यही कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है। उसी प्रकार शादी के बाद जब घर की बहू घर में प्रवेश करती है तो उसे भी घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। भक्तों, यूं तो हर बेटी अपने माता पिता के लिए लकी ही होती है, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली महिलाओं की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। चलिए जानते हैं कि कौन सी है वह खासियत जो महिलाओं को उनके माता पिता, प्रेमी, पति और परिवार के लिए लकी बनाती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1। भक्तों, जिस महिला के पैरों की सभी उंगलियां एक जैसी लंबाई की होती हैं, वह अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहती है। उसकी खुशी सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह अपने परिवार को भी सुखी और खुशहाल बनाए रखती है। ऐसी महिला का जीवन खुशियों से भरपूर होता है। नंबर 2। भक्तों, जिन महिलाओं के पैर बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जिनका रंग हल्का गुलाबी होता है और जो पूरी तरह से विकसित दिखते हैं, उनकी एक अलग ही विशेषता होती है। ऐसी महिलाएं अपने पति या प्रेमी को हमेशा बेहद खुश रखती हैं। उनके स्वभाव में एक खास आकर्षण होता है और खासकर शारीरिक संबंधों को लेकर उनकी रुचि गहरी और प्राकृतिक होती है। उनकी यही रुचि और अपनापन उनके साथी को हमेशा उनके करीब बनाए रखता है। पति या प्रेमी उनके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं और उनके प्रति विशेष स्नेह रखते हैं। ये महिलाएं अपने रिश्तों में प्यार और आत्मीयता का ऐसा संतुलन बना लेती हैं कि उनका साथी उनसे दूर जाने की कभी सोच भी नहीं पाता। कहने का मतलब यह है कि उनका स्वभाव और उनके गुण उनके जीवन को प्रेम और संतोष से भर देते हैं। नंबर 3। भक्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी महिला के शरीर के बाएं हिस्से पर तिल या मस्से अधिक होते हैं तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी महिलाएं न केवल अपने परिवार के लिए भाग्यशाली होती हैं, बल्कि उनके जीवन में भी खुशहाली और समृद्धि का प्रवाह रहता है। माना जाता है कि ये महिलाएं अपने घर परिवार के लिए सौभाग्य लाती हैं और हर स्थिति में परिवार को संभालने की क्षमता रखती है। इनका स्वभाव भी अक्सर विनम्र और स्नेहपूर्ण होता है, जिससे ये हर किसी का दिल जीत लेती है। ऐसी महिलाएं जीवन में अपने कर्मों और व्यवहार से अपने आसपास के माहौल को भी सुखद बना देती है। नंबर 4। भक्तों, हमारे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के दांत लंबे होते हैं, उन्हें धन संपत्ति से जुड़ी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसी महिलाओं की किस्मत काफी मजबूत मानी जाती है और उनके जीवन में धन का प्रवाह हमेशा बना रहता है। हालांकि अगर किसी महिला के दांत थोड़े बाहर की ओर निकले हुए हों तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी महिलाएं अपने परिवार के लिए बेहद भाग्यशाली मानी जाती हैं और घर परिवार की तरक्की में उनका बड़ा योगदान होता है। लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उन्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि इन्हें जीवन में किसी भी चीज को आसानी से हासिल नहीं होता, परंतु अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से ये हर मुश्किल को पार कर जाती है। इस तरह की महिलाएं न केवल अपने परिवार का सहारा बनती हैं, बल्कि अपने संघर्षों से दूसरों को प्रेरित भी करती हैं। नंबर 5। भक्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के बाएं गाल पर तिल होता है, वे आमतौर पर खाने पीने की बेहद शौकीन होती हैं। इन्हें हर तरह के व्यंजनों का स्वाद लेने का बहुत शौक होता है और यह शौक उनके जीवन का एक खास हिस्सा बन जाता है। खाने की समझ और अच्छे स्वाद की परख की वजह से ये खुद भी बेहद उम्दा कुक होती है। इनके हाथों से बने खाने की तारीफ हर कोई करता है और उनका परिवार तो खास तौर पर उनके बनाए पकवानों का आनंद उठाता है। इस तरह की महिलाएं अपने घर के माहौल को खुशहाल बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। उनके इस गुण के कारण उनका परिवार न केवल उनसे संतुष्ट रहता है, बल्कि उनके खाने की विविधता और स्वाद के कारण घर में हमेशा एक अलग ही ऊर्जा बनी रहती है। इनके इस खास शौक और कुकिंग के हुनर से न सिर्फ घर के सदस्य खुश रहते हैं, बल्कि ये हर किसी के दिल में अपनी जगह बना लेती हैं। नंबर 6। भक्तों, हमारे सामुद्रिक शास्त्र में यह कहा गया है कि अगर किसी महिला के चलने पर उसके कदमों से बार बार धूल उड़ती है तो इसे शुभ संकेत नहीं माना जाता। ऐसी महिलाओं के स्वभाव और आदतों को लेकर यह विश्वास किया जाता है कि वे अक्सर अपने परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। उनके आचरण या व्यवहार के कारण
परिवार को कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह की महिलाओं के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे अपने निर्णयों में जल्दबाजी कर सकती हैं और अपनी बातों या कार्यों पर अधिक ध्यान नहीं देती। उनके इस स्वभाव के कारण वे परिवार के रिश्तों और समाज में अपने सम्मान पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। हालांकि यह केवल मान्यताओं और धारणाओं पर आधारित है और इसे हर स्थिति में सही मान लेना उचित नहीं है। व्यक्ति का स्वभाव और आचरण उसके कर्मों और सोच पर निर्भर करता है, न कि ऐसी बाहरी बातों पर। नंबर 7, भक्तों, जिन महिलाओं की आंखें हिरनी की तरह बड़ी बड़ी और आकर्षक होती हैं, उनका जीवन प्यार और खुशियों से भरा रहता है। ऐसी आंखें उनके कोमल और संवेदनशील स्वभाव का प्रतीक होती हैं। इन महिलाओं को जीवन में हमेशा प्रेम और स्नेह मिलता है, चाहे वह उनके परिवार से हो या उनके जीवन साथी से। उनका सौम्य स्वभाव और आंखों का आकर्षण उन्हें सबके बीच खास बनाता है। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जिनकी आंखों के सफेद भाग के अंत में हल्का लाल रंग दिखाई देता है। यह भी एक बहुत शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी महिलाएं अपने परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होती हैं। उनकी मौजूदगी से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। वे न केवल अपने परिवार के लिए खुशी और अच्छा समय लेकर आती हैं, बल्कि हर परिस्थिति में अपने परिवार का साथ निभाती हैं। नंबर 8, भक्तों, हमारे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के माथे के ठीक बीचों बीच तिल होता है, उनका भाग्य काफी मजबूत माना जाता है। ऐसी महिलाओं का विवाह अक्सर एक अत्यंत धनी और संपन्न व्यक्ति से होता है, जो उन्हें जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं प्रदान करता है। इस तिल को शुभ संकेत माना जाता है, जो न केवल उनके वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि लाता है, बल्कि उनके खुद के जीवन में भी कई खुशियों के द्वार खोलता है। इन महिलाओं का व्यक्तित्व भी बेहद आकर्षक और प्रभावशाली होता है, जिससे ये अपने जीवन साथी और ससुराल के लोगों का दिल आसानी से जीत लेती है। कहा जाता है कि इनका जीवन साथी न केवल आर्थिक रूप से संपन्न होता है, बल्कि इनका वैवाहिक जीवन भी बेहद शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण रहता है। ये महिलाएं अपने बुद्धिमत्ता और गुणों के कारण हर परिस्थिति को कुशलता से संभालने में सक्षम होती है, जिससे उनका परिवार हमेशा खुशहाल रहता है। नंबर 9, सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के पैरों के तलवों को लेकर कई खास बातें कही गई हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन महिलाओं के पैरों के तलवों के नीचे त्रिकोण का निशान होता है, वे बेहद बुद्धिमान और समझदार होती हैं। ऐसी महिलाएं अपनी सूझबूझ और ज्ञान से न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाती हैं, बल्कि पूरे परिवार का सहारा भी बनती हैं। वे हर परिस्थिति में परिवार का साथ देती है और घर में सुख शांति और खुशहाली बनाए रखती हैं। आपने अपने घर के बड़े बुजुर्गों से यह भी सुना होगा कि फटी हुई एड़ियां घर में दरिद्रता और परेशानियां लाती हैं। इस मान्यता के पीछे यह कारण बताया जाता है कि जिन महिलाओं के पैरों के तलवे और एड़ियां एकदम साफ सुथरी, चिकनी और सुंदर होती हैं, उनकी किस्मत हमेशा उनका साथ देती है। उन्हें जीवन में ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसी महिलाओं पर ईश्वर की विशेष कृपा बनी रहती है और वे अपने जीवन में सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ती हैं। नंबर 10, भक्तों, नाक के पास तिल या मस्सा होना एक बहुत खास बात मानी जाती है। अगर किसी महिला की नाक के अगले हिस्से पर तिल या मस्सा होता है, तो यह इस बात का संकेत है कि किस्मत उस पर खास तौर से मेहरबान है। ऐसी महिलाएं अपने जीवन में अक्सर बड़ी बड़ी खुशियां और सफलताएं हासिल करती हैं। यह तिल उनके भाग्यशाली और आकर्षक व्यक्तित्व का प्रतीक होता है। अब बात करें नाभि की। जिन महिलाओं की नाभि के आसपास या ठीक नीचे तिल या मस्सा होता है, वे भी बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी महिलाएं न सिर्फ अपने जीवन में सुख और संपन्नता का अनुभव करती हैं, बल्कि अपने परिवार के लिए भी बहुत शुभ साबित होती हैं। उनका जीवन खुशियों और समृद्धि से भरा रहता है। उनके परिवार वाले हमेशा खुश और सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि इन महिलाओं की उपस्थिति से ही घर का माहौल अच्छा और सुखद बना रहता है। यह सब बातें हमारे शास्त्रों और परंपराओं में कही गई हैं। यह शरीर के तिल और मस्सों के माध्यम से व्यक्तित्व और भाग्य को समझने का एक प्राचीन तरीका है। हालांकि यह भी जरूरी है कि हम अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों से अपनी किस्मत को और मजबूत बनाएं। लेकिन यह बात तय है कि ऐसे तिल और मस्से कुदरत के दिए हुए संकेत होते हैं, जो हमें अपनी जिंदगी में खुशी और समृद्धि का संदेश देते हैं। नंबर 11, सामुद्रिक शास्त्र में पैरों के तलवों पर बने विभिन्न निशानों को बहुत शुभ माना गया है। विशेष रूप से अगर किसी महिला के पैरों के तलवों पर शंख, कमल या चक्र जैसे निशान बने हों, तो यह उसके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली संकेत माना जाता है। ऐसी महिलाएं किस्मत की धनी होती हैं और उनके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता बनी रहती है। इस तरह के शुभ निशान वाली महिलाएं न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी भाग्यशाली साबित होती हैं। कहा जाता है कि ऐसी महिलाओं का या तो स्वयं किसी बड़े पद पर पहुंचना तय होता है,
या फिर उनके पति किसी उच्च ओहदे पर विराजमान होते हैं। इनके जीवन में सफलता के अवसर बार बार आते हैं और कठिन परिस्थितियां भी आसानी से हल हो जाती हैं। इन शुभ निशानों को ईश्वर की विशेष कृपा का प्रतीक माना जाता है, जो यह दर्शाता है कि महिला का जीवन सुखमय और उन्नति से भरा रहेगा। ऐसे निशानों वाली महिलाएं जहां जाती हैं, वहां खुशहाली का माहौल बनता है और उनके परिवार में भी आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। इसलिए पुराने समय से ही लोग पैरों के तलवों पर बने इन शुभ संकेतों को बहुत महत्व देते आए हैं। आइए जानते हैं कि बात बात पर रोने वाली महिलाएं कैसी होती हैं और ये आपके जीवन में कैसी भूमिका निभा सकती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। आचार्य चाणक्य, जो अपनी गहरी सोच और नीतियों के लिए प्रसिद्ध हैं, महिलाओं को बहुत ही संवेदनशील और नाजुक मानते थे। उनके अनुसार महिलाएं स्वभाव से कोमल होती हैं, लेकिन अगर कोई महिला बात बात पर रोती है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वह कमजोर है, बल्कि यह उसके व्यक्तित्व का एक विशेष गुण हो सकता है। चाणक्य कहते हैं कि जो महिलाएं छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाती हैं, उनका स्वभाव थोड़ा जटिल और अलग होता है। ये महिलाएं दिल से बेहद साफ और सच्ची होती हैं, लेकिन कभी कभी उनकी भावुकता के कारण लोग उन्हें सही तरीके से समझ नहीं पाते। हालांकि इनका दिल कोमल होने के साथ साथ दयालु भी होता है और वे अपने आसपास के लोगों के दुख दर्द को जल्दी महसूस कर लेती हैं। यही कारण है कि वे जल्दी रो देती हैं। चाणक्य के अनुसार इस तरह की महिलाओं के साथ धैर्य और समझदारी से पेश आना चाहिए, क्योंकि उनका भावुक स्वभाव उन्हें दूसरों के लिए चिंतित और संवेदनशील बना देता है। ये महिलाएं परिवार में एक ऐसा माहौल बनाती हैं जहां प्यार और अपनापन महसूस होता है। इसलिए बात बात पर रोने वाली महिलाओं को नाजुक गुड़िया की तरह संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि वे अपने आंसुओं के पीछे गहरी भावनाओं और संवेदनाओं को छिपाए होती हैं। ऐसी महिलाओं का स्वभाव भले ही थोड़ा अलग हो, लेकिन वे दिल की सच्ची और अपने रिश्तों के प्रति पूरी तरह समर्पित होती हैं। उनके साथ जीवन बिताने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि उनकी भावुकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। नंबर 1, आचार्य चाणक्य के अनुसार जो महिलाएं बात बात पर रो देती हैं, उनका स्वभाव बेहद खास और अनोखा होता है। ये महिलाएं अपने दिल में गहरी भावनाओं को संजोकर रखती हैं और अपने प्रेमी या पति से कभी भी दूर नहीं रहना चाहती। उनका प्रेम इतना गहरा होता है कि वे रिश्तों में कभी भी दूरी या मनमुटाव बर्दाश्त नहीं कर पाती। ऐसी स्त्रियों को परिवार के लिए बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि इनका कोमल हृदय हर किसी की भावनाओं को समझता है और उनकी कद्र करता है। इन महिलाओं के भीतर ममता कूट कूट कर भरी होती है। वे अपने घर परिवार को जोड़े रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और हर किसी के दुख सुख में साथ देती हैं। इनके आंसू कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि उनके संवेदनशील हृदय का प्रमाण होते हैं। यह भी कहा जाता है कि ऐसी स्त्रियां अपार धैर्यवान और सहनशील होती हैं। वे छोटी छोटी बातों पर रो भले दें, लेकिन जीवन के बड़े से बड़े संघर्षों का सामना भी पूरी हिम्मत से करती हैं। अगर कभी ऐसी स्त्री बिना गलती के भी रो पड़े, तो इसका मतलब है कि वह किसी की भावना को आहत होते देखकर खुद दुखी हो जाती है। ये महिलाएं अपनी ममता और दयालुता से परिवार को स्नेह और अपनापन देती हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। इन महिलाओं के कोमल हृदय में सच्चाई और प्रेम की भावना होती है, जो हर किसी के लिए सुखद माहौल तैयार करती है। इन्हें कभी कमजोर न समझें, बल्कि उनकी इस भावुकता को समझकर उनसे प्रेम और सम्मान के साथ व्यवहार करें, क्योंकि यही महिलाएं आपके जीवन को खुशियों से भर देती हैं। नंबर 2, आचार्य चाणक्य अपने गहरे विचारों और नीतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने महिलाओं के स्वभाव और उनकी भावनाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। चाणक्य का मानना है कि महिलाओं के भीतर सहन शक्ति पुरुषों से कई गुना अधिक होती है। वे जीवन में आने वाली मुश्किलों और परेशानियों को बड़ी ही धैर्यपूर्वक सहन करती हैं। यही कारण है कि जब कोई महिला बात बात पर रो देती है, तो उसकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, न कि उसे कमजोरी समझकर नजरअंदाज करना चाहिए। चाणक्य के अनुसार ऐसी भावुक और सच्चे दिल वाली महिलाएं बहुत दुर्लभ होती हैं। अगर आपके जीवन में ऐसी महिला है, तो यह समझ लें कि वह आपकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ऐसी स्त्रियां सच्चे विचारों वाली होती हैं और अपने रिश्तों को दिल से निभाती हैं। वे कभी भी दूसरों का बुरा नहीं सोचती और अपने परिवार को प्रेम और अपनापन देकर जोड़कर रखती हैं। चाणक्य ने यह भी कहा है कि महिलाओं का रोना और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना उनके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से भी फायदेमंद होता है। जब कोई महिला रोती है, तो उसके भीतर जमा हुआ तनाव बाहर निकल जाता है और उसका मन हल्का हो जाता है। यही नहीं,
चाणक्य का यह भी मानना है कि रोने से कई तरह की घातक बीमारियां भी दूर हो जाती हैं, क्योंकि इससे मानसिक और भावनात्मक बोझ कम हो जाता है। इसलिए अगर आपके आसपास कोई महिला छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाती है या रो पड़ती है, तो उसे कभी भी गलत नजरिए से मत देखिए, बल्कि समझिए कि वह एक सच्चे दिल वाली इंसान है जो हर परिस्थिति को अपने मन से महसूस करती है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्त्रियां न केवल परिवार के लिए शुभ होती हैं, बल्कि वे अपने स्नेह और धैर्य से हर मुश्किल समय में आपके साथ खड़ी रहती हैं। इसलिए उनकी भावनाओं की कद्र करें और उन्हें सम्मान दें, क्योंकि ऐसी सच्चे दिल वाली महिलाएं जीवन में दोबारा नहीं मिलती। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।